अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये व्लॉग जो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जब हम लोग डेरे पर गए थे तो हमारे डेरे पे जो मज़ारे हैं ये उनका घर है। तो वो उनकी जो औरतें थी, जब उन्होंने देखा कि हम लोग आए हुए हैं तो फिर हमें बड़ा इसरार करके अपने घर ले गई कि भाई हमने नया घर बनाया तो आप लोग हमारा घर देखें। तो यहाँ पर ये ना सहन के अंदर ही गाँव में जहाँ पर गैस वगैरह नहीं होती, तो उन लोगों का ट्रेंड है कि इस सहन के अंदर एक थोड़ी सी ऊंची सी जगह ज़रा बना लेते हैं जहाँ पर उन्होंने चूल्हा वगैरह रखा होता है, भाई ओपन किचन जैसे जिसे कहते हैं गर्मियों में यूज़ करने के लिए। और फिर ये उनकी बहू थी, वो मुझे अपना कमरा दिखा रही थी। और ये देखें कि कमरे के अंदर हर चीज़ इतनी नफासत से और इतनी तरतीब से उन्होंने अरेंज की हुई थी ना। और हर चीज़ के ऊपर कवर थे, इवन के जो बर्तन थे उनके ऊपर कवर थे। ये देख लेंगे जो साइड पे पेटी पड़ी हुई है, जो संदूक हैं, जो पीढ़े वगैरह, हर चीज़ के ऊपर उसने कवर डाले हुए थे और इतने खूबसूरत साफ़ सुथरे। और वो बता रहे थे कि जितनी भी कढ़ाइयाँ हुई हुई इन कवर्स के ऊपर, ये सारे के सारे जो है ना, ये उसने खुद कढ़ाई की हुई है। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अभी तो एक और रूम भी उसने हमें दिखाया था जो उनकी नई बहू का था, लेकिन वहाँ पर फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ी ऐसे हेजिटेशन होती है किसी के सामने शूट करते वक्त। तो वहाँ पर भी उन्होंने हर चीज़ इतनी अरेंज करके रखी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। और फिर ये दोपहर का टाइम है तो यहाँ पर मैं पकौड़े बना रही थी और ये मुस्तफ़ा के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी। उसके लिए मैंने थोड़े से सिंपल आलू जो है उनके ऊपर थोड़ा सा बेसन डाला, फिर थोड़ी सी नमक और मिर्च डाली और बस ये उसके लिए फ़्राइज़ बना लूँगी। और ये अपने लिए फिर मैं यहाँ पर पकौड़े सबके लिए बना रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो दोपहर को इतना ज़्यादा खाना कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, ऐसे ही बस सुबह नाश्ता कर लेते हैं सारे। और दोपहर को कोई इतना ख़ास खाने का एहतमाम नहीं होता, फिर रात को ही खाना खाते हैं। तो दोपहर में कोई ना कोई ऐसे हल्की फुल्की सी चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिर मैंने पकौड़े बनाने शुरू किए। और इसमें भी मैंने आज भी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा। और ये देखिए इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के थे ना, बहुत ही कम नमक मिर्च डाल के मैंने बनाए थे ताकि बच्चे भी खा लें और जो है ना बड़े भी सारे इसको इंजॉय करें। क्योंकि बाहर से हम मंगवाते तो हैं लेकिन उसके अंदर मिर्चें एक तो बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर उन्होंने पता नहीं किस तरह का बनाया होता है, ऑयल कैसा होता है और क्या और कुछ अंदर डाला होता है, सब्जियां भी डाली होती हैं, पता नहीं साफ़ सुथरी उन्होंने धोई होती हैं या नहीं। तो इसलिए हम लोग ना बाहर से मंगवाने को ज़रा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो गुरेज़ ही करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें घर में बनाई जाए, जितनी हमें पता होता है कि हम खुद बना रहे हैं सफाई से धो के हर चीज़ को, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पर साथ ही फिर मैंने चाय भी रख ली थी, मैंने कहा चाय भी सबको साथ में दूँगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग दोपहर के वक्त प्रॉपर खाना बनाते हैं या आप लोग भी सिर्फ हमारी तरह किसी कोई चीज़ खा लेते हैं या सिर्फ चाय के साथ कुछ ना कुछ दोपहर में ले लेते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों के घरों में तो मैंने देखा है कि वो लोग प्रॉपर खाना बनाते हैं दोपहर के टाइम और रात को फिर वो इतना ख़ास नहीं खाते। तो हमारे घर में उल्टा सिस्टम है, हम लोग दोपहर को नहीं बनाते, रात को ख़ास तौर पे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा भतीजा जो है ना, ये कॉटन कैंडी बाज़ार में आई थी तो ये उसने पहली दफ़ा देखी थी। तो वो इतना हैरान हो रहा था कि ये क्या चीज़ होती है इतनी सॉफ्ट सी और ये क्या होता है। तो वो मुझे दिखा रहा था कि मैं ये ख़रीद कर लाया हूँ बाहर से। और ये फिर अगले दिन का व्लॉग है क्योंकि ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का थोड़ा-थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये फिर उससे अगले दिन दोपहर का व्लॉग है। सॉरी दोपहर का नहीं, ये शाम का व्लॉग है। शाम के टाइम पे मैं यहाँ पर बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या पकाएँ। रोज़ का यही ड्रामा होता है, क्या पकाएँ, क्या पकाएँ? बहुत ही मुश्किल काम है ये डिसाइड करना कि आज क्या बनाएँ। 2-4 दिन चलो फिर भी हम लोग बना लेते हैं, कभी कोई सब्ज़ी, कभी चिकन बना लिया, कभी दाल बना ली बीच में, लेकिन फिर वही मसला कि क्या बनाएँ? तो यहाँ पर फिर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर सब्ज़ी वाला आया जैसे गली में, तो हमने कहा कि बैंगन काफ़ी अरसा हो गया हमने नहीं बनाए, तो चलो आज बैंगन बना लेते हैं। यहाँ पर ये मैं मसाला भून रही थी, तो मसाले को मैंने चॉपर में डाल के, जो हैंड वाला चॉपर होता है, उसके अंदर मैंने इसको चॉप कर ली थी। इस तरह बहुत जल्दी से मसाला जो है ना वो बन जाता है। क्योंकि उसी दूसरी तरह अगर बनाए वैसे भी जल्दी बन जाता है, लेकिन मुझे इस तरह से जो है ना ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो मैं यहाँ पर चॉपर में चॉप करके इसको प्याज़ को अच्छी तरह से जब गोल्डन कर लूँगी, फिर सारे मसाले वगैरह इसके अंदर डालूँगी और फिर इसको भून के मसाले को अच्छी तरह। तो यहाँ पर ये मैंने आलू और बैंगन को भी थोड़ा सा पहले भूना था। और आज मैंने बैंगन के जो छिलके ना वो नहीं उतारे थे क्योंकि बैंगन छोटे छोटे से बिल्कुल बहुत सॉफ्ट से थे, तो इसलिए फिर मैंने उनके छिलके नहीं उतारे। यहाँ पर मैंने दम पे लगा दिए। अब थोड़ी देर ये सालन जो है मेरा दम पर 10 मिनट पड़ा रहेगा और सालन तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी बाद में और बस। और यहाँ पर ये देखिए कि ये जो हमारी मानो बिल्ली है, नहीं मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो जब इसको भूख लगती है, उस दिन देखिए कोई और बिल्ली थी और आज कोई और है, तो ये 4-5 बिल्ली हैं। इनको जब भी भूख लगती है ये आ जाती है यहाँ पर। फिर मैंने ना थोड़ी सी चाय बची थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और दूध डाल के ना, तो मैंने वो फिर इसके लिए यहाँ पर रखा था। और ये देखें यहाँ पर इतने मज़े से पी रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे बेज़ुबान जानवरों का ख़्याल रखा कीजिएगा क्योंकि इनको बाहर आजकल आपको पता है कि कुछ भी खाने के लिए कोई इतना कुछ है नहीं।
तो इसलिए फिर हम ये, क्योंकि हमारे घर में आती रहती सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, ये सुबह सुबह भी चक्कर लगाती हैं, फिर शाम को भी चक्कर लगाती हैं। तो इसलिए फिर हम ना जो भी कोई चीज़ हो ना, हम ये कटोरी में डाल के इनके लिए रख देते हैं। तो ये उस दिन मैंने आपको एक ड्रेस दिखाया था वेलवेट का, कि मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं किस तरह से इसके ऊपर ये डोरी लेस जो है ना वो लगवाऊँ। तो यहाँ पर फिर मैंने पहले 4 लगाई, लेकिन अगर मैं 4 लगाती थी तो फिर मेरी लेस जो है वो कम हो जाती थी, बाजुओं के लिए नहीं बचती थी। तो यहाँ पर फिर जो है ना ये मैंने 3-3 डोरियाँ जो है ना ये घेरे पे लगवाई हैं, ये देखें। थोड़ा-थोड़ा फ़ासला छोड़ के, तकरीबन हाफ़ इंच का डिफ़रेंस होगा इन तीनों के दरमियान में। और इसी तरह से फिर ये जो बाजू है ना, बाजुओं के ऊपर भी ये इस तरह से 3 डोरियाँ जो है ना ये मैंने लगवा ली हैं। ये देखें, और इतने से ही ये इतना सूट की ग्रेस बन गई। और ये एक गला भी था, ये हमारे पास पहले ही रखा हुआ है, हमने पहले किसी सूट के लिए मंगवाया था, लेकिन हमने फिर यूज़ नहीं किया, तो ये पड़ा हुआ था। तो ये भी मैंने इसके साथ, ये अभी मैंने सिर्फ ग्लू के साथ इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा मतलब जोड़ा है, कि अगर ये इसके ऊपर अच्छा लग रहा है तो फिर रहने दूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको उतार दूंगी। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब जब अम्मी आएंगी तो मैं अम्मी से कहूँगी कि सिलाई के साथ इसको ना पक्का फिक्स कर दें इसके ऊपर। ये देखिए, तो थोड़ी-सी मेहनत से ही ये सूट जो है ना इतना खूबसूरत बन गया। तो यही थी बस आज की मेरी छोटी-सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।